गेहूं आपको नजर आ रहे होंगे, ये ऐसे ही जमीन में फेंकता हूं मैं नेचुरल तरीके से। और ये आगे आपको बाजरा, ये देखिए यहाँ आपको एक मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ। ये जो खा रही है ये बाजरा आपको देखिए, ये देखिए ये आपको बाजरा दिख रहा होगा। आप भरम को तोड़िए दोस्तों, आप अपने मुर्गी फार्म में कम से कम खर्चा करके अपना मुनाफा लीजिए। देखिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पानी पीने का तरीका भी, ये देखिए ये नेचुरल तालाब मैंने बनाया हुआ है। तो आपको महंगा पड़ेगा, आपकी मुर्गियों में बीमारी आएगी, फिर आपको दवाई देनी पड़ेगी। और मेरा जो फीड कॉस्ट है वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा एक मुर्गी पर ₹1.5 का खर्चा आता होगा पर डे का। आप कहोगे ये आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है दोस्तों। आप ₹1.5 का एक मुर्गी का मैक्सिमम मेरा खर्चा आता है। देखिए मैं एक ही टाइम इनको दाना डालता हूँ, मतलब इसमें मैंने कम से कम भी 7 से 8 प्रकार के बीज बो रखे हैं। बरसम है, पालक है, मेथी है, जई है, वो काशनी है और मक्खन ग्रास है। तो वो मुर्गियाँ स्वस्थ भी रहेंगी, अंडे भी ज़्यादा देंगी, शाइनिंग भी ज़्यादा रहेगी। दोस्तों कि आप भी मेरी तरह से कम खर्च करके अपनी मुर्गी पालन में अपना अच्छा प्रॉफिट ले पाओगे। साथियों आज हम चर्चा करेंगे कि क्या हम अपना घर का फीड खिलाकर, जो हमारे खेतों में हम अनाज उगाते हैं, क्या वो खिलाकर हम एक सफलतापूर्वक मुर्गी पालन कर सकते हैं? क्या देसी जो फीड है हमारा घर खेतों में उगने वाला, क्या वो खा करके हमारी मुर्गियां अच्छा ग्रोथ प्राप्त कर सकती हैं? तो इसी बात पर आज चर्चा करेंगे साथियों। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितना सफल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो नमस्कार साथियों। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भाई नए आए मेरे चैनल पर, जो नई वीडियो देख रहे हैं, तो उन सब से रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी ज़रूर से प्रेस कर लें, ताकि मैं हमेशा आपको बहुत ही अच्छी वीडियो मुर्गी पालन के बारे में जानकारी देता रहता हूं। तो आप से अनुरोध है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आप सबको पता है मैं प्राकृतिक तौर से बिल्कुल नेचुरल तरीके से मुर्गी पालन करता हूं। मेरे को 4 साल के आसपास हो गए हैं मुर्गी पालन करते हुए, और मैंने आज तक इनको बाहर का फीड दोस्तों नहीं डाला है। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो आप मेरी मुर्गियों की जो साथियों देखिए ग्रोथ, जो एक भ्रम मैं तोड़ना इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो भ्रम फैलाया गया है कि हमारी जो मुर्गियां हैं उनको हम अगर बाहर का फीड, मोल का फीड नहीं खिलाएंगे, जो एक जहर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल होता है, अगर वो हम नहीं खिलाएंगे तो हमारी मुर्गियां ग्रोथ नहीं लेंगी और हमारी मुर्गियां अंडा नहीं देंगी और हम सफलतापूर्वक मुर्गी पालन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम देखिए इंसान हैं, क्या हम हमेशा बाहर का कोई ऐसा केमिकल युक्त खाना खाते हैं? नहीं खाते दोस्तों। और हम अच्छी तरह से हम जीवित रहते हैं, हम अच्छी तरह से हमारा शरीर भी ग्रोथ करता है। तो इसी प्रकार से आपके जो महंगे जो फीड हैं उनमें क्या नुकसान होता है दोस्तों खिलाने का, मैं आप इस माध्यम से आज का वीडियो केवल इसी बात को बना रहा हूँ कि हम जो ये भ्रम फैलाया हुआ है कि हमें मुर्गी पालन करते हैं तो हमें बाहर का फीड खिलाना ही पड़ेगा। दोस्तों मेरी ये मुर्गियाँ आप देख रहे हैं, देखिए सारी, एक भी मुर्गी आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी दोस्तों जिसके ऊपर शाइनिंग ना हो, जो कोई कमज़ोर आपको नज़र आती हो। तो देखिए मैं आगे उधर भी देखिए, ये काफ़ी, क्योंकि अब धूप है, दूर तक घूम रही हैं। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। दोस्तों एक भी मुर्गी आप ऐसा मेरे को बता दीजिए जो आपको ये लगे कि ये इस मुर्गी में चमक नहीं है या शाइनिंग नहीं है और ये मुर्गी आपकी कमज़ोर है। दोस्तों देसी अगर आप खाना खिलाओगे तो उसमें क्या होगा, आपका कोई किसी प्रकार का केमिकल नहीं है और आपकी मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। जो लगाते हो मुर्गियों को वो आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी मुर्गियां अगर जहर नहीं खाएंगी तो स्वाभाविक है आपकी जो बीमारी है मुर्गियों में वो भी नहीं आएंगी। तो मैं हमेशा ही इनको प्राकृतिक खाना खिलाता हूँ। ये देखिए मेरी बेरी है, इसका इन्होंने क्या हाल किया हुआ है। ये यहाँ बेरी के पत्ते खाते रहते हैं और नीचे देखिए बेरी के पेड़
जो ये आपको बेर पड़े नजर आ रहे होंगे, ये सारे बेर इन्होंने जो है तोड़ तोड़ करके और नीचे फेंक डाल दिए हैं। तो इस प्रकार का अगर आप खाना मुर्गियों को खिलाओगे तो देखिए, ये इधर पता नहीं मुझे आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं दे रहा होगा, धूप छाया है ये इधर यहाँ थोड़ी सी। तो ये देखिए, ये मुर्गियाँ, एक भी मुर्गी आप अगर देखोगे, एक भी मुर्गी आपको ऐसी नहीं दिखेगी जो कमजोर आपको नजर आती हो। ये तो उधर गई हैं सारी, तो वहाँ दिखाएंगे। तो साथियों, मेरा तो आपसे यही एक अनुरोध है, मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है पिछले 4 सालों का, कि मैंने कभी भी ये आप देखिए, मैं अब दिखा रहा हूँ आपको, ये शायद ये देखिए, ये गेहूँ आपको नजर आ रहे होंगे, ये ऐसे ही जमीन में फेंकता हूँ मैं नेचुरल तरीके से। और ये आगे आपको बाजरा, ये देखिए यहाँ आपको एक मैं थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ, ये जो खा रही है ये बाजरा आपको देखिए, ये देखिए, ये आपको बाजरा दिख रहा होगा। ये बिल्कुल इसी प्रकार से मैं यहाँ जमीन पे ही फेंकता हूँ दोस्तों। कोई प्राकृतिक तरीके से, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताता, आप सभी साथियों बताता हूँ, प्राकृतिक तौर से, प्राकृतिक रूप से मैं यहाँ मुर्गी पालन करता हूँ। आप भी इसी प्रकार से कम खर्चे में, रोग रहित, कोई किसी प्रकार का केमिकल डालने की आपको जरूरत नहीं है। आप भ्रम को तोड़िए दोस्तों, आप अपने मुर्गी फार्म में कम से कम खर्चा करके अपना मुनाफा लीजिए। तो ये जो भ्रम फैलाया हुआ है कि देसी मुर्गियों को अगर आप मुर्गी पालन करते हो तो आपको बाहर का फीड खिलाना पड़ेगा, तो इस भ्रम को दोस्तों तोड़िए, अपना कम से कम खर्च में आप मुर्गी पालन करिए और अपनी बचत लीजिए। मेरा जो खर्चा है दोस्तों, कहते हैं मुर्गी पालन देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पानी पीने का तरीका भी। ये देखिए, ये नेचुरल तालाब मैंने बनाया हुआ है, इसी में ये पानी पीते रहती हैं पूरा दिन, और इसी में ये यहाँ बाहर ही खाना खाती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप कम से कम मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। आप अगर बाहर का फीड खिलाओगे तो आपको महंगा पड़ेगा, आपकी मुर्गियों में बीमारी आएगी, फिर आपको दवाई देनी पड़ेगी, और फिर आपकी मुर्गियां जो है रोगग्रस्त रहेंगी। वो अगर रोगग्रस्त रहेंगी तो अंडे भी नहीं आ पाएंगे और वो स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे अनुसार ये करते हैं, मेरा जो अब मैं बता रहा था, अभी बीच में कट गया, मेरा जो फीड कॉस्ट है वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा एक मुर्गी पर ₹1.5 का खर्चा आता होगा पर डे का। आप कहोगे ये आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई है दोस्तों। आप ₹1.5 का एक मुर्गी का मैक्सिमम मेरा खर्चा आता है। देखिए, मैं एक ही टाइम इनको दाना डालता हूँ, केवल एक टाइम दाना डालता हूँ, और एक टाइम आप ये देख रही है मेरे साथ, ये सामने मेरा खेत है, तो यहाँ पर मैंने एक फट्टा, एक वीडियो मैंने पिछले डाली हुई थी, कल पर 1-2 दिन बाद दूसरी वीडियो डालूंगा, इसकी कटाई हो गई है। मतलब इसमें मैंने कम से कम भी 7 से 8 प्रकार के बीज बो रखे हैं। बरसम है, पालक है, मेथी है, जई है, वो काशनी है, और मक्खन ग्रास है। तो इस प्रकार के 8-10 से बीज मैंने यहाँ इसमें बोई हुए हैं, फसल बोई हुई हैं। वो इनको काट के शाम के टाइम इनको ये खिलाता हूँ, हरा चारा, और सुबह इनको जब उठते हैं तो दाना डाल देता हूँ। ये ऐसी जो मैंने आपको दिख रहे होंगे, ये खा रहे हैं। तो इसी प्रकार सुबह उठने के बाद ये दाना फेंकता हूँ, और शाम को ये जो घास, ये जो चारा मैंने लगा रखा है, ये इनको ये खिलाता हूँ। केवल एक टाइम का खाना मेरा होता है, और वो भी बिल्कुल नेचुरल जो खाना होता है। मैंने पिछले साल आपको एक वीडियो मेरी डाली हुई है, मैंने एक टंकी, जो बड़ी टंकी थी, मैंने भरी हुई थी गेहूँ की। केवल गेहूँ खिलाता हूँ गर्मियों में, और सर्दी के मौसम में मैं बाजरा मोल लेके आता हूँ। बाजरा क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारा पानी का एरिया है, तो राजस्थान साइड से हम बाजरा लेके आता हूँ गर्मियों में, सर्दियों में, और वो पूरा सर्दियों बाजरा खिलाता हूँ। तो ये गेहूँ थोड़े बचे हुए हैं तो मिक्स करके डाल देता हूँ, थोड़े गेहूँ डाल देता हूँ और थोड़ा बाजरा डाल देता हूँ। तो ये मैं खाना खिलाता हूँ दोस्तों। पता नहीं आप लोग बाहर का खाना क्यों खिलाते हो। जहर हमारा एक, हम जो प्राकृतिक तौर पर अगर हम मुर्गियों को खाना खिलाएंगे तो वो मुर्गियाँ स्वस्थ भी रहेंगी, अंडे भी ज़्यादा देंगी, शाइनिंग भी ज़्यादा रहेगी। दोस्तों, मैं बार बार ये देखिए आपको दिखा रहा हूँ, मेरी मुर्गियाँ आप देख रहे हैं, एक भी मुर्गी आपको ऐसी नजर आए जिसके ऊपर शाइनिंग ना हो। ये देखिए, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो, आज की जो वीडियो थी, उसको बनाने का केवल एक ही तात्पर्य था कि आप सभी साथियों तक मैं ये
बता सकूं कि मैं प्राकृतिक तौर से जो नेचुरल जो खाना होता है उस पर मैं ये खिलाता हूं उनको, मुर्गियों को। और आज तक मैं बाहर का खाना, बाहर का जो फीड है मुर्गियों का, वो नहीं लेकर आया हूं। और मेरी जो मुर्गियां हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो कोई भी मुर्गी, मैं बार बार देखिए सारी मुर्गियों को आपको दिखा रहा हूँ, कोई मुर्गी आपको ये नज़र आती हो कि भी इस मुर्गी में बीमारी आपको नज़र आ रही है, तो दोस्तों मैं तो आप सभी साथियों को एक अनुरोध करूंगा, एक रिक्वेस्ट है मेरी सभी साथियों को, बार बार आपको वीडियो बनाता रहता हूं और आपको बार बार दिखाता भी रहता हूं कि आप जो है प्राकृतिक तौर से मुर्गी पालन करिए और अपना कम से कम खर्चा लेकर के, कम से कम खर्च करके मुर्गियों को अपना स्वस्थ रखें और अपना मुर्गी फार्म को सफल बनाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरी तरह से कम खर्च करके अपनी मुर्गी पालन में अपना अच्छा प्रॉफिट ले पाओगे। तो नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।